अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फंक्शनल का 19th लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने लीनियर ऑपरेटर, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स और कुछ रिजल्ट डिस्कस किए थे। अभी हम इसी कंटेंट को आगे लेके चलते हैं। ऑपरेटर्स को ये आगे मूव करते हैं और इक्वालिटी ऑफ ऑपरेटर्स, इसी तरह रिस्ट्रिक्शन और एक्सटेंशन आज डिफाइन करते हैं और इनसे रिलेटेड एक रिजल्ट पढ़ेंगे। नाउ वी डिफाइन इक्वालिटी ऑफ ऑपरेटर्स। Two operators T1 and T2 are equal, written as T1 is equal to T2 if they have same domain. That is, domain of T1 is equal to domain of T2, and if T1x is equal to T2x for all x belongs to domain of T1 which is equal to domain of T2. तो दो ऑपरेटर्स कब इक्वल होते हैं? जब उनकी नंबर वन डोमेन सेम हो, नंबर टू डोमेन की हर पॉइंट पे पॉइंट वाइज वैल्यूज दोनों की सेम आए। नाउ वी डिफाइन रिस्ट्रिक्शन। द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एन ऑपरेटर टी फ्रॉम डोमेन ऑफ टी टू वाई to a subset B subset of domain of T, proper subset of domain of T is denoted by T slash B, and is the operator defined by T slash B from B to Y such that T slash B on X is equal to T of X for all X belongs to B। तो किसी भी ऑपरेटर की रिस्ट्रिक्शन क्या होती है? उस एक तो उसकी डोमेन के प्रॉपर सबसेट पे एक नई मैपिंग डिफाइन होती है और वो भी वाई में ही जाके गिरती है जहाँ पे ऑपरेटर मैप हो रहा था। और नंबर टू, डोमेन ऑफ टी और बी, इनमें से बी स्मॉल सेट है तो बी पे इन दोनों मैपिंग्स की पॉइंट वाइज वैल्यू सेम आए तो हम कहते हैं जो नई मैपिंग डिफाइन की है हमने बी से वाई में, वो टी की सेट बी पे रिस्ट्रिक्शन है। इसी तरह एक्सटेंशन अगर हम डिफाइन करते हैं, एन एक्सटेंशन ऑफ एन ऑपरेटर T domain of from domain of T to Y, let T be an operator from domain of T to Y. Restriction हम उसकी define extension define करें to a set M which is a superset of domain of T is an operator T tilde from M to Y such that T tilde of X is equal to T of X for all X belongs to domain of T। तो देखिए इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास अगर एक ऑपरेटर है जो कि डोमेन ऑफ टी से वाई में है, तो जो उसकी एक्सटेंशन होगी उसके डोमेन ऑफ टी के किसी सुपर सेट पे होगी। जैसे यहाँ हम एम ले रहे हैं सुपर सेट, और वो भी हमारे पास एक ऑपरेटर होगा जो कि डोमेन ऑफ टी के सुपर सेट से वाई में जाके गिरेगा, नंबर वन। और जहाँ पे मैप हो रहा था टी, वो ऑपरेटर भी वाई में ही मैप होगा जो हम न्यू डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो डोमेन होगी वो गिवन ऑपरेटर की डोमेन का सुपरसेट होगी जिसकी हम एक्सटेंशन ले रहे हैं। नंबर टू, जो नई डिफाइन की गई हमारे पास मैपिंग जो ऑपरेटर है टी टिल्डा, और जो पहले वाला ऑपरेटर है उनकी डोमेन ऑफ टी पे पॉइंट वाइज वैल्यूज सेम आनी चाहिए। तब हम कहेंगे टी टिल्डा टी की एक्सटेंशन है एम पे। इसको अगर रिवर्स देखें तो अगर टी टिल्डा एम की हमारे पास डोमेन ऑफ टी की एक्सटेंशन हो एम पे, तो जो टी होगी हमारे पास टी टिल्डा की रिस्ट्रिक्शन कहलाएगी, यानी रिलेटेड आइडियाज हैं। तो यहाँ पे रिमार्क रीड करते हैं इनसे मतलब, एन ऑपरेटर हैज ऑलवेज यूनिक रिस्ट्रिक्शन। एक ऑपरेटर की हमें एक यूनिक रिस्ट्रिक्शन होती है, बट मे हैव मैनी एक्सटेंशंस, लेकिन उसकी एक से ज़्यादा एक्सटेंशंस हो सकती हैं। बट द क्वेश्चन इज whether or not such an extension is also linear does not always have an affirmative answer। मीन कि इस क्वेश्चन का आंसर कि क्या हमारे पास हर ऑपरेटर की जो एक्सटेंशन है वो भी लीनियर ही होगी, ये ज़रूरी नहीं है। Also, if a linear operator is bounded, अगर linear operator bounded हो, then it may not have any bounded linear extension। अगर linear operator bounded हो, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी extension भी हमारे पास bounded linear हो, यानी ऐसी extension available हो जो कि bounded और linear है। नेक्स्ट रिजल्ट है जो इनमें से कुछ क्वेश्चंस का आंसर करेगा। The following theorem
In the following theorem, we discuss a linear bounded extension of a bounded linear operator. Bounded linear operator की हम bounded linear extension के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको बाउंड्री लीनियर एक्सटेंशन थ्योरम भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक लीनियर ऑपरेटर की बाउंड्री लीनियर एक्सटेंशन के बारे में डिस्कशन की जाती है कि हाउ इट एग्जिस्ट एंड व्हाट इज द नॉर्म relation of its norm with its extension operator's norm and its extension's norm. Let T from domain of T to Y be a bounded linear operator where domain of T lies in a norm space and Y is a Banach space. Then T has an extension T tilde from domain of T clear to Y where T tilde is bounded linear operator of norm T tilde norm is equal to T norm. तो थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि अगर T हमारे पास बिन ऑफ T से Y में एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर हो यानी कि ना सिर्फ ऑपरेटर हो बाउंडेड भी हो लीनियर भी हो तब हम लाजमी उसकी और एक और भी इन पे शरायत हैं कि डोमेन ऑफ टी जो है लाई करे इन अ नॉर्म स्पेस में नॉर्म स्पेस होनी चाहिए और वाई पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि वाई आम नॉर्म स्पेस ना हो बल्कि कंप्लीट नॉर्म स्पेस हो यानी बनाक स्पेस हो हर काश सीक्वेंस वाई के अंदर वाई के पॉइंट को कन्वर्ज करता करे देन इन सारी रिस्ट्रिक्शन के अंदर इस तरह के ऑपरेटर की जो बाउंडेड लीनियर हो उसकी डोमेन ऑफ टी नॉर्म स्पेस के अंदर लाया करे और वाई जो है वो बनाक स्पेस हो कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस हो तब टी की एक्सटेंशन एग्जिस्ट करती है जो कि डोमेन ऑफ टी क्लियर से वाई में मैप होती है और इसका और ये जो एक्सटेंशन एग्जिस्ट करेगी ये भी ऑपरेटर की तरह बाउंडेड भी होगी लीनियर भी होगी और टी टिल्डा का नॉर्म और टी का नॉर्म एक्सटेंशन का नॉर्म और जिस ऑपरेटर की एक्सटेंशन है दोनों के नॉर्म सेम होंगे इस पर प्रूफ पे फोकस करें तो हम डोमेन ऑफ टी क्लियर से एक पॉइंट चूज करते हैं टी टिल्डा डिफाइन करने के लिए हम उसके लिए एक सेट कर रहे हैं चीज़ों को क्योंकि उस वो डिफाइन होगा डोमेन ऑफ टी क्लियर के हर पॉइंट पे तो एक जनरल पॉइंट हम ले रहे हैं डोमेन ऑफ टी क्लियर से देन देयर इज अ सीक्वेंस एक्स एन इन एम हम प्रीवियस रिजल्ट से जानते हैं कि क्लियर से अगर कोई पॉइंट लें तो जिस सेट का क्लियर होता है उसमें एक सीक्वेंस होता है जो कि उसी को कन्वर्ज कर रहा है तो हेयर एक्स एन इज अ सीक्वेंस इन डोमेन ऑफ टी सच दैट एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स हम टी टिल्डा की डेफिनेशन किस पे लेना जा रहे हैं एक्स पे और क्लियर में होने की वजह से इस चीज़ की गारंटी है कि डीमेन ऑफ टी में एक सीक्वेंस होगा जो इस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा होगा नाउ वी कंसीडर टी ऑफ एक्स एन माइनस टी ऑफ एक्स एम सीक्वेंस की दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस इसका नॉर्म इक्वल होगा टी लीनियर है तो टी बाहर आ जाएगा और फिर हम नॉर्म की प्रॉपर्टी बाउंडेडनेस की प्रॉपर्टी सॉरी यूज करेंगे टी ऑफ एक्स नॉर्म इज लेसर इक्वल टू टी नॉर्म एक्स नॉर्म तो ये दिस इज लेसर इक्वल टू टी नॉर्म एक्स एन माइनस एक्स एम नॉर्म since xn converges so is काशी तो यहाँ कैसे पता चला कि एक्सन कन्वर्ज करता है हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो वाई स्पेस है वो हमारे पास कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस है और ऊपर गिवन है कि अगर क्लियर से पॉइंट लिया है तो एक सीक्वेंस होगा जो एक्स को कन्वर्ज कर रहा होगा तो क्योंकि एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर रहा होगा तो इसका मतलब है हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस काशी होता है तो एक्स एन काशी होगा अगर काशी होगा तो जैसे ही हम उसकी दो टर्म्स के दरमियान डिस्टेंस लेंगे और से एक्स एन माइनस एक्स एम उसकी दो टर्म्स हैं और एम एन को हम इन्फिनिटी की तरफ मूव करेंगे तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो जीरो की तरफ मूव होगा तो अगर हम दोनों तरफ से लिमिट एम एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मूव कर दें तो हमारे पास काशीनेस होने की वजह से सीक्वेंस की वजह से एक्स एन माइनस एक्स एम जो है वो जीरो की तरफ मूव हो जाएगा जिससे इशू होगा कि व्हेन एम एन एम टेंड्स टू इन्फिनिटी टी एक्स एन माइनस टी एक्स नॉर्म इज इक्वल टू जीरो विच शोज द सीक्वेंस टी एक्स एन which are the images of the sequence xn is also a Kashi sequence तो हम इसके काशी होने की जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन है इसको रिपीट करते हैं कि हमारे पास क्योंकि क्लियर से पॉइंट लिया था तो इससे बाय वेल नाउन रिजल्ट हम जानते हैं कि जिस सेट के क्लियर से पॉइंट ले जाए उस सेट में एक सीक्वेंस होता है जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा होता है यहाँ से हमने ये लिनियरिटी और बाउंडेडनेस को यूज करते हुए ये रिलेशन निकाला और हम जानते हैं कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड कन्वर्जेंट सीक्वेंस काशी होता है सो एक्शन क्योंकि कन्वर्जेंट है तो इसलिए ये काशी भी होगा अगर ये काशी होगा
तो जब एन एम को इन्फिनिटी को मूव करेंगे तो एक्स एन माइनस एक्स एम नॉर्म जो है वो जीरो को कन्वर्ज कर जाएगा। तो इसी तरह जब इसका मतलब है क्योंकि टी एक्स एन माइनस टी एक्स नॉर्म नॉर्म लेस और इक्वल टू है इसके, तो टी जब एन और एम को इन्फिनिटी की तरफ मूव करेंगे तो ये जो नॉर्म है ये भी जीरो के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि उस वक्त ये जीरो के इक्वल हो जाएगा ड्यू टू काशीनेस ऑफ एक्स एन। ये शो करेगा कि टी ऑफ एक्स एन भी काशी है। तो यहाँ तक हमने प्रूव किया कि अगर हम एक पॉइंट लें क्लियर से, उसके अगेंस्ट सेट में एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करता होता है जो कि एक्स को कन्वर्ज करता है, और कन्वर्जेंट सीक्वेंस काशी होने की वजह से एक काशी होता है, और इसकी काशीनेस को यूज करते हुए बाय दिस रिजल्ट, जिसमें लिनियरिटी और बाउंडेडनेस और टीवी यूज हो रही है, हम ये शो कर सकते हैं कि इस सीक्वेंस की जो इमेजेस सीक्वेंस है वो भी काशी होगा। और लेकिन इमेजेस सीक्वेंस कहाँ पे काशी होगा, क्योंकि जो हमारे पास टी है वो डोमेन ऑफ टी से वाई में मैप हो रहा है, तो वो वाई में काशी होगा। और वाई एक बनाक स्पेस है, इसका मतलब ये कंप्लीट है। सो टी एक्स एन कन्वर्ज करेगा वाई के अंदर से, ये वाई के एलिमेंट वाई विद स्मॉल एक्स, एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्योंकि ये सारा आ रहा है इसलिए इसको इस सिंबल को वाई एक्स से शो कर रहे हैं, तो इसको कन्वर्ज करेगा। Now we define t tilde by t tilde of x is equal to y of x। तो t tilde की डोमेन ऑफ t के हर एलिमेंट वैल्यू इस तरह निकलेगी कि हमारे पास जिस भी एलिमेंट पे उसकी वैल्यू लेनी हो, हम इसी तरह से दलील दे सकेंगे कि इस पॉइंट के अगेंस्ट डोमेन ऑफ t में एक सीक्वेंस होगा जिसको कन्वर्ज कर रहा होगा, और सो ऑन, ये काशी होगा। और इन दीज रिलेशन से टी ऑफ एक्स एन भी काशी होगा, और वाई की बनाकनेस होना यानी कंप्लीट होना बताएगा कि ये वाशी काशी सीक्वेंस टी ऑफ एक्स एन जिस पॉइंट को कन्वर्ज करेगा वो हमारे पास टी टिल्डा ऑफ एक्स का आंसर होगा, यानी टी ऑफ एक्स एन की कन्वर्जिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास टी टिल्डा ऑफ एक्स का आंसर होगा। So t tilde of x is equal to y of x, which is actually the limit of t of xn in this method, which is Cauchy sequence and y, and must be convergent in y. The converging point of t of xn is the answer of t tilde of x. We show that this definition is independent of the particular choice of a sequence in domain of t converging to x। तो यहाँ शो करते हैं कि ये वेल डिफाइंड है, यानी अगर हमारे पास एक पॉइंट है और एक सीक्वेंस उसको कन्वर्ज करता है, ये भी हो सकता है कि और सीक्वेंस भी उनको कन्वर्ज करे, तो क्या अगर दो डिफरेंट सीक्वेंस डोमेन में एक्स को कन्वर्ज कर रहे हों तो क्या टी टिल्डा ऑफ एक्स का आंसर चेंज होता है या सेम रहता है, तो इस पे हम फोकस करते हैं। Suppose Zn is another sequence which converges to x, then Zn minus Z is xn tends to 0। क्योंकि Zn भी x को कन्वर्ज कर रहा है, xn भी x को कन्वर्ज कर रहा है, तो Zn minus xn कन्वर्ज करेगा x minus x को, मीन 0 को, as n tends to infinity। तो याद रखना है कि Zn minus xn कन्वर्ज कर रहा है 0 को डोमेन ऑफ t में। तो लास्ट टाइम जो हमने क्राइटेरिया डेफिनेशन का पढ़ा है, और ये भी हम जानते हैं कि लीनियर ऑपरेटर जो है वो जीरो वेक्टर को जीरो में मैप करता है। तो यहाँ पे देखें टी ऑफ जी एन माइनस टी ऑफ एक्स एन, टी को हम बाहर निकाल सकते हैं लिनियरिटी की वजह से, ये टी ऑफ जी एन माइनस एक्स एन बन गया। और हम जानते हैं कि टी हमारे पास बाउंडेडनेस इंप्लाई करती है कंटिन्यूटी को, पिछले थ्योरम्स में हम पढ़ चुके हैं। तो ये कंटिन्यूस ऑपरेटर है, और जो कंटिन्यूस ऑपरेटर होता है उसमें अगर एक सीक्वेंस उसके डोमेन में किसी एलिमेंट को कन्वर्ज कर रहा हो तो सीक्वेंस की इमेज कन्वर्जिंग पॉइंट की इमेज को कन्वर्ज करती है। तो क्योंकि जी एन माइनस एक्स एन सीक्वेंस जीरो को कन्वर्ज करता है, तो टी ऑफ जी एन माइनस एक्स एन ये कन्वर्ज करेगा टी ऑफ जीरो को, और लीनियर होने की वजह से टी ऑफ जीरो इक्वल है जीरो के। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या है कि टी ऑफ सी एन माइनस टी ऑफ एक्स एन converges to 0. What this means, limiting value of t of zn minus t of xn is equal to 0। एंड लिमिट हमारे पास, और इससे आ जाएगा लिमिट इन पे सेपरेट हो जाएगी, और ये इधर माइनस हो रहा है तो जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा लिमिट एन इन्फिनिटी टी ऑफ जी एन इज इक्वल टू लिमिट एन इन्फिनिटी टी ऑफ एक्स एन विच इज इक्वल टू टी टिल्डा ऑफ एक्स। तो हमने यहाँ पे देखा कि सीक्वेंस के ज़्यादा होने से, यानी एक पॉइंट पे एक सीक्वेंस कन्वर्ज करता है, तो दो सीक्वेंस के अगर भी उसको कन्वर्ज कर रहे हो एक पॉइंट को, तो उनसे टी टिल्डा ऑफ एक्स की डेफिनेशन पे फर्क नहीं पड़ता, उसका आंसर सेम रहता है। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है कि दो सीक्वेंस एक पॉइंट को कन्वर्ज कर रहे हैं तो उनके इमेजेस सीक्वेंस
कि कन्वर्जेंट पॉइंट भी सेम रहता है, इसलिए टी टिल्डा ऑफ एक्स की डेफिनेशन भी सेम रहती है। हेंस टी टिल्डा ऑफ एक्स इज वेल डिफाइंड। इस जो थ्योरम का सेकंड पार्ट है वो इस लेक्चर के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो ये हमारे पास 19th लेक्चर का फर्स्ट पार्ट था।